अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी पार्टी विचार से चलती है। जो भी लीडरशिप तय करता है वो निश्चित रूप से जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, आइडेंटिटी है, उसी रास्ते उनको चलना है, उसी कर्तव्यों के पथ पे चलना है। कोई क्षेत्रीय पार्टी तो है नहीं। और एक संदेश जो राहुल गांधी ने लगातार जो बात वो कह रहे हैं, या हम लोग की जो सोच है, मैंने शुरू से कहा, सदन में भी कहा कि बीजेपी हमेशा ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी और संविधान के विरोधी है। वो देश में अमन नहीं चाहते, वो विकास पे बात नहीं करते, वो टेरिफ पर बात नहीं करते, वो किसान पे बात नहीं करते, वो रोजगार पे बात नहीं करते, वो डॉलर पे बात नहीं करता, वो रुपया की गिरावट पे बात नहीं करता, वो शेयर पर बात नहीं करता है, वो एमएसपी पे बात नहीं करता है, वो जाली नोट पे बात नहीं करेगा, नोटबंदी पे बात नहीं करेगा, पुलवामा पे बात नहीं करेगा। कभी मंडल के खिलाफ वो हो जाते हैं, कभी वो आरक्षण के खिलाफ हो जाते हैं। सिंबल है कि हम अधिक से अधिक कैसे ईबीसी ओबीसी को इन्वॉल्व करें, उसके नेतृत्व को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो एक मजबूत नेतृत्व उन्होंने, और विधायक रहे 2 बार, उनके पिताजी सिद्धेश्वर बाबू लंबे समय से कांग्रेस के मिनिस्टर रहे हैं। तो हर व्यक्ति की अपने क्षमता के अनुसार काम करते हैं। अखिलेश बाबू ने अच्छा काम किया, कांग्रेस में जितनी जिम्मेदारी दी गई, पदयात्रा किया, सारे चीज़ें की। उसके बाद नई जिम्मेदारी के साथ आई, उससे और बेहतर करेंगे। तो दोनों में बेसिक फर्क क्या देखते हैं? नहीं, अब ये हम ज्योतिष हैं या हमें ये फर्क करने के लिए बैठे हैं, विवेचना करने के लिए? कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ सब चलता है। अपने अपने तरीके से 2 टीचर होते हैं, कोई साइंस को अपने तरीके से पढ़ाता है, कोई अपने तरीके से पढ़ाता है। लेकिन सियासी गलियारे में इस बात की काफी चर्चा है कि अखिलेश सिंह कांग्रेस ज्यादा राजद के प्रभाव में थे। देखिए, एक बात समझिए, जब आप किसी को सामने लाते हैं तो गठबंधन के आधार पर कोई न कोई बीच को संतुलित बनाता है। अखिलेश सिंह जी ने संतुलन करने की कोशिश की, अब वो नहीं रहे तो अब हमें नई चुनौती के साथ काम करना है। तो अब हम गाली दें अखिलेश सिंह जी को? आरजेडी से कोई प्रभाव नहीं। भैया, आप कांग्रेस के थे तो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे ना, कांग्रेस मजबूत करने के लिए ना कोई काम कर रहा था। अब निश्चित रूप से किसी का व्यक्तिगत रिश्ता लालू यादव से अखिलेश सिंह का अच्छा हो सकता है, और था भी, है भी, और मुझे रहता है कि व्यक्तिगत रिश्ता सबका अपना अपना रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तेजस्वी के साथ अखिलेश सिंह का रिश्ता अच्छा हो। कांग्रेस के लिए यदि किसी गठबंधन के लिए काम करना तो अलग है, और करना भी चाहिए। ये अचानक बिहार में कन्हैया कुमार की सक्रियता बढ़ गई, क्या इससे कांग्रेस को? अच्छा, एक बात बताइए, मैंने पहले भी कहा कि हर व्यक्ति की अपनी एक जिम्मेदारी है। किसी को कोई मदद किया जाता है, किसी का कोई रास्ता होता है। एक दायित्व के साथ हर आदमी काम करता है संगठन को मजबूत करने के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि बिहार और हिंदी पट्टी एक ऐसा स्टेट है जहां किसी न किसी एक जाति का समूह या एक जाति का सपोर्ट नहीं होता है तो बिहार में लीडरशिप बहुत दिक्कत होती है। कोई भी आप उठा करके देख लीजिए, सर क्या जाति के आधार पर बिहार की राजनीति को आप देखिए। सर एक बात, लेकिन बात तो है कि कन्हैया को लेकर आरजेडी भी कोई उत्साह नहीं है। क्या कन्हैया कुमार भैया, किसमें उत्साह नहीं? ये सब नहीं। पार्टी को मजबूत करने के लिए ना चर्चा है। पार्टी की मजबूत, कौन किससे उत्साह है, कौन किससे नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी का कांग्रेस पार्टी से क्या लेना, कांग्रेस पार्टी का क्षेत्रीय पार्टी से संगठन में क्या लेना देना? तो काम कांग्रेस के वर्कर को करना है, कांग्रेस के लीडरशिप को करना है। उसमें हसुआ के बिहार में खुरपी बराती है कहाँ से? लेकिन सर सामने बिहार में चुनाव है, गठबंधन है आपका आरजेडी के साथ में, तो क्या कन्हैया कुमार तेजस्वी के लीडरशिप में काम करे? भैया, मुझे नहीं पता, ना मैं कांग्रेस का कोई प्रवक्ता हूँ ना क्या हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर मेरा मानना है बिहार में ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी और ऊंची जात जो परंपरागत वोट है कांग्रेस को उन्हें वापस करना ही चाहिए। माइनॉरिटीज़ के वोट की पूरा सिलेंडर है, दलित का वोट हमारी आइडियोलॉजी के साथ है,
तो यदि आप ऊंची जात और अन्य वर्गों को परंपरागत वोट कांग्रेस का बनाना चाहते हैं तो आपको कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा, कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। गठबंधन अलग पाठ है, नेतृत्व जल्दीबाजी में नहीं हो सकती।